नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा मंदिर ले चलते हैं, तो चलिए हमारे साथ। जिन भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप नहीं करें, क्योंकि आपको आखिर में बहुत ही अच्छी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे साईं बाबा की। शिरडी के साईं बाबा से आज भारी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। साईं बाबा के अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों की चर्चा हमेशा ही उनके भक्तों द्वारा की जाती है। साईं बाबा को ईश्वर का अवतार माना जाता है, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान भावना से पूजते हैं। साईं बाबा एक भारतीय धार्मिक गुरु थे, जिन्हें लोग वैश्विक स्तर पर पूजते हैं। उनके अनुयायी उन्हें फकीर, संत, योगी और सद्गुरु मानते थे। साईं बाबा के जन्म और उनके धर्म को लेकर कई विरोधाभास प्रचलित है। कोई उन्हें हिंदू मानता है तो कोई उन्हें मुस्लिम मानता है। फिलहाल वे सभी धर्मों का आदर करने वाले एक चमत्कारी व्यक्ति थे, जो कि अपने पूरे जीवन भर सबका मालिक एक का ही जप करते रहे। वे सभी धर्मों के लोगों से हमेशा प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने का आह्वान करते रहे। साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का पाठ पढ़ाते रहे। वे मुस्लिम टोपी पहनते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय महाराष्ट्र में स्थित शिरडी की एक निर्जन मस्जिद में ही रहे। वहीं बाद में उन्होंने रहने वाली मस्जिद को हिंदू नाम द्वारका माई का कर दिया था, जिसमें दोनों धर्मों के लोग साईं बाबा के दर पर मत्था टेकने आते थे और उनकी पूजा आराधना करते हैं। आइए जानते हैं साईं बाबा से जुड़े इतिहास के बारे में। साईं बाबा का जन्म स्थान एवं वे किस धर्म के हैं, इसके बारे में कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के मुताबिक महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 सितंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। उनके जन्म से संबंधित ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन दस्तावेजों के अनुसार उनकी उम्र 16 साल रही होगी 1854 ईस्वी में। साईं सत्यचरित किताब के अनुसार साईं जब 16 साल के थे तभी ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे। वे एक सन्यासी बनकर जिंदगी जी रहे थे और हमेशा नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते थे या आसन में बैठकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। इसके बाद इस युवा बाबा के चमत्कारों और उपदेशों के लोग मुरीद होते चले गए और फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगी और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। साईं बाबा के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास ईश्वर की कुछ देवीय शक्तियां प्राप्त थी, क्योंकि वे ध्यान करते समय ठंडी और गर्मी का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता था। दिन में वे किसी से नहीं मिलते थे और रात में उन्हें किसी का डर नहीं था, जिनके सहारे वे लोगों की मदद किया करते थे। लोगों को दया, प्यार, संतोष, मदद, आंतरिक शांति, समाज कल्याण और ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा का शुरुआती जीवन के बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग साईं बाबा को पागल समझते थे तो कुछ लोग उन पर पत्थर भी फेंकते थे। इसके बाद साईं बाबा ने गांव छोड़ दिया था और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले साईं बाबा 3 साल तक शिरडी रहे और फिर उन्हें 1 साल तक गायब हो गए थे और फिर हमेशा के लिए 1858 में शिरडी वापस आ गए थे। विजयादशमी का दिन था और साईं बाबा बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। रोज की तरह भक्त उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। साईं बाबा उन्हें प्रसाद और उड़ी दे रहे थे। भक्त बाबा से ज्ञान भी प्राप्त कर देते, पर किसी भक्त ने नहीं सोचा होगा कि आज बाबा के शरीर का अंतिम दिन है। दोपहर की आरती का समय हो गया था और उनकी तैयारियां चल रही थी। कोई दैविक प्रकाश बाबा के शरीर में समा गया। आरती शुरू हो गई और
साईं बाबा का चेहरा हर बार बदलता हुआ प्रतीत हुआ। बाबा ने पल पल में सभी देवी देवताओं के रूप में दर्शन अपने भक्तों को कराए। वे राम, शिव, कृष्ण, विट्ठल, मारुति, मक्का मदीना, जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखे और आरती पूर्ण हुई। साईं बाबा ने अपने भक्तों को कहा कि अब आप मुझे अकेला छोड़ दें। वे सभी वहां से चले गए। साईं बाबा को तब एक जानलेवा खांसी चली और खून की उल्टी हुई और तभी बाबा का एक भक्त तो मरण के करीब था कि वो अब ठीक हो जाएंगे और उसे भी ये पता नहीं चला कि वे किस चमत्कार से ठीक हुए। वह बाबा को धन्यवाद देने बाबा के निवास आने लगा, पर बाबा का सांसारिक शरीर तो देह यहीं ही रह गया था। अब हम आपको साईं बाबा की कुछ रोचक कहानी, उनके चमत्कार के बारे में हम आपको बताते हैं। साईं बाबा को उनकी मस्जिद और दूसरे मंदिरों में दिया जलाने का बड़ा शौक था, लेकिन तेल के लिए उन्होंने वहां के बनियों पर आश्रित रहना पड़ता था। वे प्रत्येक शाम को दिया जलाते और बनियों से तेल लाते। बनिए साईं बाबा को मुफ्त का तेल देकर थक गए थे और एक दिन उन्होंने साईं बाबा से माफी मांगते हुए तेल देने से मना कर दिया और कहा कि उनके पास तेल नहीं बचा है। बिना किसी विरोध के साईं बाबा वापस अपने मस्जिद में लौट गए। अब उन मिट्टी के दियों में उन्होंने पानी भरा और बत्ती लगा दी। वो दिया मध्य रात्रि तक चलता रहा और जब इसकी सूचना बनियों तक पहुंची तो साईं बाबा के पास विपुल समय याचना के लिए आए और साईं बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि दोबारा कभी झूठ मत बोलना। इस तरह साईं बाबा ने अपना चमत्कार दिखाते हुए पानी से दिया जला दिया। बारिश रोकना। एक बार राय बहादुर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी गया हुआ था। जैसे ही वो पत्नी बाबा के दर्शन कर वापस आने लगे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जोरों से बिजलियां कड़कड़ाने लगी और तूफान चलने लगे। साईं बाबा ने प्रार्थना की, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चे घर जा रहे हैं, उन्हें शांति से घर जाने दो। और उसके बाद बारिश बंद हो गई और वह पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। डूबती हुई बच्ची को बचाना। एक बार बाबू नामक व्यक्ति की 3 साल की बच्ची कुएं में गिर गई और डूबने लगी। जब गांव वाले कुएं के पास दौड़े तो उन्होंने देखा बच्ची हवा में लटक रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रहा हो और उसे ऊपर तक खींच लिए। साईं बाबा को वो बच्ची बहुत प्यारी थी, जो अक्सर कहा करती थी, मैं बाबा की बहन हूँ। इस घटना के बाद गांव वालों ने कहा यह सब बाबा की लीला है, इसके अलावा इस चमत्कार का और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। अब हम आपको बताते हैं जो साईं बाबा के धर्म को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इसको लेकर आज भी लोगों में भ्रम पैदा हुआ है। कुछ लोग उन्हें शिव का अंश कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें दत्तात्रेय का अंश मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय शिरडी के एक मस्जिद में मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म का आदर सम्मान करते थे। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। कुछ लोग साईं बाबा के हिंदू होने के पीछे यह भी तर्क देते थे कि बाबा धूणी रमाते थे और धूणी सिर्फ शैव या नागपंथी धर्म के लोग ही जलाते हैं। इसके साथ ही वे हमेशा अपने माथे पर चंदन का टीका लगाते थे और उनके कानों में जो छेद थे जो कि सिर्फ नागपंथी ही कराते हैं। साईं बाबा के हिंदू होने का एक ये भी प्रमाण मिलता है कि वह हर हफ्ते विट्ठल के नाम पर भजन कीर्तन का आयोजन करते थे। और यही नहीं, साईं भगवान के कुछ समर्थक उनके हाथ में भिक्षा मांगना, हुक्का पीना, कमंडल, कानों में छेद होने के आधार पर उन्हें नाथ संप्रदाय से भी जोड़ते थे। जबकि बाबा की वेशभूषा के आधार पर कुछ लोग मुस्लिम संप्रदाय से भी जोड़ते थे। उनका नाम साईं भी फारसी भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ है संत, जो कि उस दौर में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस्तेमाल होता था। अब हम आपको साईं बाबा के मंदिर के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र के अहमद जिले में स्थित शिरडी गांव में बने साईं बाबा मंदिर से आज लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं।
यह आज भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो कि लोगों को दया, प्रेम, करुणा एवं सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा की समाधि के ऊपर बनाया गया है। साईं बाबा की शिक्षाएं एवं उनके लोक कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाने के लिए उनके इन मंदिर का निर्माण साल 1922 में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा ने अपने जीवन का ज्यादातर समय शिरडी में ही व्यतीत किया था और लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने और भक्ति करने का पाठ पढ़ाया था। साईं को लोग आध्यात्मिक गुरु, संत, ईश्वरीय अवतार मानते थे। साईं के शिरडी के साईं मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात के 11:15 बजे इस मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। वहीं इस मंदिर में लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी हुई है, इसलिए लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और यह मंदिर अपने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे के लिए हमेशा खबरों में रहता है। वहीं इस मंदिर से जुड़ी यह मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से साईं भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। ईश्वर के अवतार साईं बाबा ने जीवन भर लोगों को दान, आध्यात्मिक ज्ञान, करुणा, गुरु की भक्ति, मध्य, आत्मसंतुष्टि, आंतरिक शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया एवं खुद के एहसास के महत्व का प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने आत्मसमर्पण करने के महत्व पर भी जोर दिया। साईं बाबा ने जातिगत भेदभाव की जमकर निंदा की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर और एकता के साथ रहने की शिक्षा दी और वे हमेशा कहते थे कि सबका मालिक एक है। इसके साथ ही साईं बाबा ने लोगों में मानवता के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने की शिक्षा दी और मानवता की सेवा करना यही नहीं, साईं बाबा ने लोगों को माता पिता, गुरुओं, बुजुर्गों और अपने से बड़े लोगों का सम्मान करने की भी सीख दी। अब हम आपको साईं बाबा के कुछ अनमोल वचन के बारे में हम आपको बताते हैं। चमत्कारिक पुरुष और भगवान का स्वरूप माने जाने वाले साईं बाबा का कहना है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर एक अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूंगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। साईं भगवान का मानना है कि जितने भी कार्य होते हैं वह सभी विचारों के ही परिणाम होते हैं, इसलिए व्यक्ति के विचार मायने रखते हैं। साईं भगवान हमेशा यही सीख देते हैं कि मनुष्य को अपने वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि हर क्षण के विचार और कर्म मायने रखते हैं, साथ ही भविष्य मार्ग की भी रूपरेखा करते हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो मिले। और अगर किसी जगह के बारे में आप जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी दी जाएगी। और धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।